अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। बड़े डैम कहाँ बनेंगे? आर्मी चीफ मुतासरीन के साथ। कप्तान का तारीखी पावर शो। मुल्क के लिए जान भी हाजिर। मुल्क भर में यकजहती। एमकेएम में इख्तलाफ। और एशियाई क्रिकेट का किंग कौन? लेकिन सबसे पहले बात सिपाही-ए-सालार की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान में मजीद बड़े डैम्स बनाने होंगे। मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। सैलाब से निपटने के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबाबंदी करना होगी। दरिया से आने वाले सैलाब की रोकथाम के लिए आर्मी इंजीनियर्स को टास्क दे दिया है। बैरूनी ममालिक से इंजीनियर्स को भी दावत दी है। हमारी प्लानिंग दरिया के पानी से निमटने की थी, लेकिन बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से निमटने के लिए हम तैयार न थे। उन्होंने बताया कि दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने पर मजीद कट लगाकर पानी को दरियाए सिंध में छोड़ा जाएगा। सक्खर और खैरपुर निचले इलाकों में हो सकता है। इन शहरों में डी वाटरिंग करना पड़ेगी। जो दरिया से आता है उसके बारे में स्टडी थी, लेकिन अभी हमें दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये जो नया फिनोमेना बीच में आ गया और ये रहेगा कि वेस्ट ऑफ इंडस हमने कैसे का इलाज करना है। चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। उस पर तो हमने काम शुरू कर दिया है। मैंने खुद अपनी आर्मी इंजीनियर्स को टास्क दिया है, इनिशियल स्टडी उन्होंने कर ली है। अगले हफ्ते हम तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को उस पर ब्रीफ करेंगे ताकि हमारा उस पर काम शुरू हो जाए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, उनकी भी मदद देंगे। हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं सैलाब जो कि दरिया के जरिए था, रिवराइन फ्लड के लिए, उसके लिए हमारी तैयारी रही। जिस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। खास तौर पे वेस्ट बैंक जो है रिवर का, शहजाद कोट, लड़काना, हिल टॉरेंट्स भी उधर से आए और उन्होंने बहुत तबाही मचाई। खैरपुर के इलाके में और सखर के इलाके में वो जरा लो लाइंग इलाका है, वहाँ हमें कुछ और तदबीर करनी पड़ेगी। हो सकता है डी वाटरिंग करनी पड़े, पंप्स लगाने पड़े, कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़े। जैसे मैंने कहा है, जो ही इंडस में पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली पुल आएगा और हम बंद तोड़ के पानी का रुख उस तरफ कर देंगे और पानी को उधर ले जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक्शन डैम्स बनाने पड़ेंगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी इस मसले का हल होगा। आर्मी चीफ का सिंध के दूर दराज इलाकों का दौरा, रिलीफ मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरा लोगों के साथ वक्त गुजारा। आर्मी चीफ ने रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से बातचीत की। दादू, खैरपुर, जोहे, महर, मंचर झील का भी फजाई दौरा किया। दादू गर्दनवा के मुतासरा लोगों को 5000 खैमे भी फराहम करने की हिदायत की। दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। इस वक्त हमारे भाई मुश्किल में हैं, उनके लिए इमदाद लेकर आएँ। पाकिस्तान भर से लोग सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पहुँचा रहे हैं। आज दादू आया, सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में हुई। कहा कि इस सैलाब से ज़्यादा तबाही मंचर झील और हमल झील में हुई। सिपा-सालार का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में काफ़ी वक्त लग सकता है। आर्मी बरादरी मदद कर रही है, सिर्फ उन्हीं पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया। उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, सवात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंचर झील और हमल झील, जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, कोई बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन 4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुँच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत ज़ोर है। डीसी साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर, फौज के साथ यहाँ पर उन्होंने बांचन बनाए हैं, इसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज़ का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है।
लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ, ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुंच गए हैं, USAID के लोग भी पहुंच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। इमरान खान ने तहरीक-ए-इंसाफ निकलने की तैयारी की हिदायत कर दी है। कहा, अवाम और तंजीमें तैयार रहें, मैं किसी भी वक्त कॉल दूंगा, फिर बाहर निकलना है। इस हुकूमत ने इंतखाबात नहीं कराए तो अवाम बाहर निकल कर ज़बरदस्ती इंतखाबात कराएंगे। गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा, मुल्क के लिए कैद तो क्या, जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन गिरफ्तारी के लिए कोई नहीं आया। मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं गुलामी के लिए तैयार नहीं था। UN सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरा इलाके देखने आए। शहबाज शरीफ ने इनसे भी भीख मांगना शुरू कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, आप जो पैसे देंगे हम ईमानदारी से खर्च करेंगे। सेक्रेटरी जनरल को पता है शहबाज शरीफ की 60% काबीना जमानतों पर है। डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को, सारों को मैंने खत लिखा है कि तैयार हो जाओ, अपनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को मोबिलाइज करो और इंतजार करो कि जब मैं कॉल दूंगा सब ने तैयार होना है, सारे पाकिस्तान ने तैयार होना है। लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। मुझे पकड़ने आ रहे थे, जेल में डालने आ रहे थे, और मैं आप सबको बताऊं, मैं तैयार बैठा था, बैग अपना मैंने पैक किया हुआ था, जेल के लिए मैं तैयार था कि जेल तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जब से ये इक्तदार में आए, इनकी ये कोशिश थी तहरीक इंसाफ को खत्म करें और अब हम हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाएंगे। पहले इन्होंने समझा कि लोग तो मिठाइयां बांटेंगे, पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आ गई। कभी इस तरह पब्लिक किसी गवर्नमेंट के जाने के बाद इस मुल्क की तारीख में भी अवाम ऐसे सड़कों पे नहीं निकली। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारे ऊपर केसेस किए, हजारों लोगों को जेलों में डाला, समझा कि डर जाएंगे। 6 महीने से मैं जलसे कर रहा हूँ और एक से एक बड़ा जलसा हो रहा है और कौम निकल रही है। ऐसे कौम समझ गई, शऊर है कौम में। 17 जुलाई को पंजाब में 20 बाय इलेक्शन हुए, इलेक्शन हार गए। अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना, इसको किसी तरह ना हेल किया जाए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है, मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब ये कहता हूँ कि ये जो अतहर बिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया कल, वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गए। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे, आपको शोर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे, और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं, करप्शन के केसेस हैं उन पे। इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे, अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और दूसरों से भीख मांग रहे कि जी हमें पैसा चाहिए। हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। इमरान खान ने जलसे में कहा कि IMF कह रहा है पाकिस्तानी मईशत सुकड़ती जा रही है। यहाँ श्रीलंका जैसे हालात होने वाले इन हुक्मरानों ने मईशत को तबाह करके रख दिया है। मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता मईशत नीचे जाएगी। इमरान खान ने भी कहा कि हमने कम कीमत पर लोगों को पेट्रोल और बिजली दी। आज बिजली 3 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। हम इक़्तिदार में थे तो महंगाई का शोर मचाया जाता था। आज मीडिया महंगाई के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा? हमारे दौर में आलमी मंडी में फी बैरल तेल की कीमत $115 थी, लेकिन हम $150 लीटर पेट्रोल दे रहे थे। आज कीमत $90 से भी कम हो गई, लेकिन पेट्रोल $200 ही ज़्यादा महंगा है। ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी बिजली की कीमत मजीद और बढ़ेगी। IMF कह रहा है कि माइशत सुकड़ती जा रही है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है।
सड़कों पे इंतशार होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, IMF कह रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। इंडस्ट्रियां, जो इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही थी तेजी से, वो नीचे जा रही है। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल पे बिजली की कीमत, जो डीजल की कीमत, किसानों के लिए जो खादों की कीमत, हम वो उस तरह की पैदावार हमारी अब नीचे जाएगी। जो इनको बाहर से हुक्म मिलेगा वो ये करेंगे, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं। 17 साल में वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हमारे तीसरे और चौथे साल में। हम जो चीजें बेच रहे, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आ रहा था एक्सपोर्ट से, और दूसरा जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा उनका डॉलर आ रहा था, रेमिटेंसेस आ रही थी। बिजली और पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमानों पे चढ़ा दी। हम जब इक़्तिदार में थे, आलमी मार्केट में तेल $103 से $115 पे गया। आज तेल आलमी मार्केट में $90 का, पेट्रोल ₹150 लीटर पे दे रहे थे, फजल रहमान को $145 लीटर पे दे रहे थे। हमने और जगह से पैसे लिए, हमने वो पैसे से कम कीमत पे तेल, पेट्रोल और डीजल और बिजली कम कीमत पे लोगों को दी। डॉलर आज पहुंच गया 230 पे, इसके वजह से मजीद महंगाई। आज बिजली, आज वो ₹36 यूनिट कहते हैं, टैक्सेस मिला के ₹55 यूनिट पे बिजली मिल रही है, दुगना हो गया था। तो 4 महीने में कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आई कि कीमतें आसमानों पे चली गई और मायशत तेजी से नीचे जा रही है। तो नाज़रीन, कप्तान गुजरांवाला जलसे के बाद अपने चाहने वालों के दरमियान थे। इमरान खान ने जलसे के बाद मकामी होटल में मुख्तसर क़याम किया, चाय पी और हल्के फुल्के मूड में लोगों से गुफ्तगू भी की। कप्तान लोगों में घुल मिल गए, बच्चे ऑटोग्राफ भी लेते रहे। इस मौके पर क्या माहौल रहा, क्या बातें होती रही, ये मालूम कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर। अब्बास, बताइएगा, कप्तान को खिलाड़ियों ने अपने दरमियान पाकर कैसा महसूस किया, क्या गुफ्तगू होती रही? देखिए, मैं इसकी मंजरपेशी करता हूँ। अवामी लीडर अवाम में घुल मिल गए। GT रोड पर एक मकामी होटल के अंदर खाना खाने के लिए रुके, बड़ी सादगी से खाना खाया। कोई डर, कोई खौफ, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सैकड़ों लोग, इमरान खान को पता लगा कि इमरान खान यहाँ पर रुके हैं तो वहाँ पर इकट्ठे हो गए। होटल में भी बड़ी सादगी से उन्होंने लोगों के दरमियान पार्टी की जो क़यादत की, और जो 7 टेबल्स और भी लगे थे, हम खुद वहाँ पर मौजूद थे। हमने देखा कि बिल्कुल अवामी तरीके से वो वहाँ पर बैठे। और मैं आपको कहूँगा कि वो फुटेजेस जरूर नहीं कि लोग, अलबत्ता ये किसी अवामी जगह पर जा नहीं सकते, अगर ये जाएं भी तो नारे लगते हैं, वो फुटेजेस हमें दिखानी चाहिए। लेकिन इमरान खान जब अवाम के दरमियान नजर आए तो लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। जो लोगों का तजस्सुस था, जो लोगों का एक जोशो खरोश था, खुशी थी लोगों के चेहरों पर, वो देखने के लिए। समी इब्राहिम साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, उनके साथ इमरान खान ने काफी देर गपशप की है। तो क्या इमरान खान का मोराल है, आइंदा वो क्या करने जा रहे हैं, उस पर तफसीली तौर पर उनसे बात की है। आप समी, ठीक, अब हमारे साथ ही अब्बास मौजूद रहिएगा। समी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, हम वीडियो में देख सकते हैं कि आपकी बात हो रही है कप्तान से, क्या बातें हुई, क्या कहना था खान साहब का? एक तो वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे कि कौम जो है वो बेदार हो चुकी है, क्योंकि आज पूरे मुल्क में कई 36 लोगों पर बड़े और पुरअमन इज्तिमा जहाँ से गया। खासतौर पर में उन्होंने कहा कि आज गुजरांवाला का बड़ा हिस्सा था और खुदा का शुक्रगुजार हूँ बहुत। मैं ये सोचूं कि ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। कौम में आई है तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र, कौम बेदार हो चुकी है और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। और एक उन्होंने और बात ये कही कि मैंने जिंदगी में कभी ना बुज़दिली दिखाई है और ना ही कभी मैं बुज़दिलों के साथ काम करता हूँ। मैं आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी खौफ में गुजारते हैं, जो ऐसे हैं जो ख्वाबों रहते, तो वही कामयाब होते हैं। और जब तक और फिर अल्लाह पर जो भरोसा है वो आपका फियर खत्म कर देता है, क्योंकि जो आपकी इज्जत है, जो आपका रिस्क है, ये सब कुछ अल्लाह के पास है। और जब आप ये सोच लेते हैं तो फिर आपको किसी का डर नहीं रहता। तो बहुत ही लाइट मूड में थे और मैं उनका खाना देख रहा था, दाल खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। और जिस तरह हम लोग अपने घरों में खाने के बाद अगर कोई रोटी का टुकड़ा हो तो चाय के साथ खाते हैं,
वो मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि खान की सोच इसीलिए पाकिस्तान की सोच है कि वो पाकिस्तानियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। बच्चों ने आए, उनके साथ उन्होंने ऑटोग्राफ, जी बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आए उनके पास, उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया और बड़े घुले मिले से नजर आ रहे थे इस अवाम में। एक अवामी लीडर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं। ये बताइएगा कि आपने किसी और लीडर को इस तरह से पहले कभी देखा अवाम में घुलते मिलते? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितनी मोहब्बत से मैंने देखा आज खान साहब को उन बच्चों के साथ, जैसे उन्होंने उनके शर्ट्स पे लिखा, एक बच्चे की शर्ट काली थी तो उन्होंने कहा कि नहीं इधर नजर नहीं आएगा, अच्छा इधर मुड़ो, पैंट पे लिखते हैं। आई मीन ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व। कोई ईगो नहीं लगा कि ये वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं, ये इतना बड़ा स्टार है इमरान खान, वर्ल्ड कप जीता और पूरी दुनिया उनको एक लीडर के तौर पे रिकग्नाइज करती है। फिर कुछ खवातीन आई, उनके साथ भी उन्होंने तस्वीर बनवाई, तो इतनी सादगी से खाना खाया। मैंने आज जो रूप देखा इमरान खान का और आज जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, और वो आज उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहीं देखे कि जो हमारी जो सारी ताकतें हैं, वो जो अवामी ताकत है, वो अवामी ताकत तो उन सारी ताकतों को दुगना करती है। तो कैसे हो सकता है क्या हो रहे हैं और उनके साथ कन्फ्रंटेशन की जाए, उनके साथ लड़ाई लड़ी जाए। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। तो मैंने जो आज इमरान खान बिल्कुल आम आदमियों के बारे में सोचते हैं और कोई उनमें ईगो नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई वो तकब्बर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इज सो सिंपल, इज डाउन टू अर्थ। और यही वजह है कि अल्लाह ने उनको जो इज्जत दी है, आज पूरा पाकिस्तान उनके नाम पर बोल रहा है और उनके दिल सबरी सारी कौम के इमरान खान के साथ धड़कते हैं। उनकी ये सादगी, लोगों के लिए उनकी ये मोहब्बत। समी साहब, बस लास्ट आपके कमेंट्स आऊंगा। हमने देखा है कि जब इमरान खान साहब की इस तरह की कोई वीडियो आती है तो जो कॉपी कैट्स होते हैं उसी तरह की वीडियोस और बनाते हैं। लास्ट कमेंट्स आऊंगा आपके। मैं आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई है, अगर आप मुझे अगर रिपीट कर दें। समी साहब, मैं ये बस कहना चाह रहा था कि इससे पहले भी हमने देखा कि खान साहब की इस तरह की जब भी कोई वीडियोस आती हैं तो उसके बाद कॉपी कैट्स उनकी कॉपी करके एक और वीडियो उसी तरह की बना देते हैं। देखिए, ये कॉपी कैच करने वाले जो है ना, ये 2 नंबर जाली, ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। आज गुजरांवाला में जो जलसा हुआ और फिर मैंने जो इत्मीनान देखा खान साहब के चेहरे पर, ये कॉपी कैच देखे, 2 नंबरी होती है, जालसाजी होती है। और आज लोग वहां पर बैनर लिए फिर रहे थे कि अपनी जेबों का ख्याल रखें। यहाँ पर छोटे छोटे नवाज शरीफ फिर रहे हैं। कॉपी कैट कुछ कर सकते हैं या कुछ बना सकते हैं। खान बस अपनी तर्ज का आदमी है और कोई मैच नहीं है पाकिस्तान में उसका। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का, आपने कॉमेंट्स किया इस सारी वीडियो पे। हकीकी आज़ादी तहरीक का स्पेल ख़त्म हो गया। गुजरांवाला में इमरान खान का बड़ा जलसा हुआ जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की और फौरी इंतखाबात का मुतालिबा किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए अगली टेलीथॉन कब। सैलाब की सूरत हाल क्या? और कितना फंड जमा? बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।